100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर अंग्रेजी हुकूमत के वक्त बने राजद्रोह संबंधी कानून की निरर्थकता को रेखांकित करते हुए केंद्र से पूछा है कि सरकार इसे रद्द क्यों नहीं कर देती। इससे पहले कई मामलों में फैसला सुनाते हुए अदालत स्पष्ट कर चुकी है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना राजद्रोह नहीं माना जाना चाहिए। लोगों की आलोचना जनतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। हाल में विनोद दुआ मामले की सुनवाई करते हुए उसने इस बात पर खासा जोर दिया था। इस वक्त राजद्रोह कानून के तहत देश की विभिन्न जेलों में अनेक पत्रकार, समाजसेवी और आंदोलनकारी बंद हैं। उनमें से कुछ पत्रकारों ने किसान आंदोलन के समर्थन में लिखना शुरू किया था, तो कुछ ने हाथरस में बलात्कार पीड़िता की मौत और फिर प्रशासन द्वारा रातों रात उसके दाह से जुड़े तथ्य उजागर करने शुरू किए थे। इसी तरह भीमा कोरेगांव मामले में कई समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों पर राजद्रोह का मुकदमा कर उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया था। इसे एडिटर्स गिल्ड और अन्य अनेक संस्थाओं ने चुनौती दी थी। फिर स्टेन स्वामी की जेल में हुई मौत के बाद इस कानून के औचित्य पर चौतरफा सवाल उठने शुरू हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी संबंधित मामलों को जोड़कर सरकार से ताज़ा सवाल पूछा है। राजद्रोह कानून ब्रिटिश हुकूमत ने इसलिए बनाया था कि वह अपने खिलाफ आवाज़ उठाने और आमजन को विद्रोह के लिए उकसाने वाले महात्मा गांधी जैसे नेताओं पर अंकुश लगा सके। तब बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस कानून के तहत जेलों में बंद कर दिया गया। उन्हें तरह तरह से यातनाएं दी गईं। मगर जिस तरह ब्रिटिश हुकूमत के वक्त बने बहुत सारे कानून आज भी वजूद में हैं, उसी तरह राजद्रोह कानून भी बना हुआ है। हैरानी की बात है कि अब जब देश में लोकतंत्र है, तब ब्रिटिश हुकूमत द्वारा प्रताड़ना की मंशा से बनाए गए इस कानून को क्यों जिंदा रखा गया है। शायद सभी सरकारें इस कानून को अपने लिए एक कारगर हथियार के रूप में देखती रही हैं। जब भी मौका मिले अपने विरोधियों की जुबान बंद करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर अब अभिव्यक्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में अपनी जगह बना चुका है। तब स्वाभाविक रूप से इस कानून का उपयोग सरकारों के लिए आलोचना का बायस बनता जा रहा है। अक्सर राजद्रोह और देशद्रोह को एक दूसरे का पर्याय भी बना दिया जाता है, जबकि देशद्रोह की स्पष्ट व्याख्या है जिसका संबंध देश की सुरक्षा से है। केंद्र की वर्तमान सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में अनेक ऐसे कानूनों को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि ब्रिटिश शासन के समय बने कानूनों का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। तब प्रधानमंत्री ने दावा भी किया था कि लोकतंत्र में ऐसे निरर्थक हो चुके तमाम कानूनों को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। मगर राजद्रोह संबंधी कानून को रद्द करने के बजाय इसका सबसे अधिक बेजा इस्तेमाल हुआ। इस कानून के तहत जेलों में बंद कई लोग अनेक दुश्वारियां और जेल प्रशासन की
यातनाएं झेल रहे हैं, जिसे मानवाधिकारों की दृष्टि से किसी भी रूप में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। सरकारों में अपनी आलोचना सहने का साहस होना ही चाहिए। छोटी छोटी आलोचनाओं से आहत होकर लोगों को जेलों में ठूंस देने और उन्हें यातना देने से उन्हें शायद ही कुछ हासिल हो। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के ताज़ा सुझाव पर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। समूची दुनिया के साथ साथ हमारा देश भी फिलहाल जिस संकट से जूझ रहा है, उससे उबरने के उपायों पर अमल ही इससे पार पाने का रास्ता है। दरअसल कोरोना विषाणु अपने बदलते स्वरूप की वजह से जिस स्तर की समस्या बन चुका है, उसमें उससे बचाव के नियम सबसे अहम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा लगातार देखा गया है कि सरकार के स्तर पर तो कोरोना से लड़ने के लिए नियम कायदों की घोषणा कर दी जाती है, अधिसूचना भी निकाल दी जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसके पालन को लेकर बहुस्तरीय लापरवाही बरती जाती है। विडंबना यह है कि जागरूकता के अभाव में ऐसी लापरवाही न सिर्फ आम लोगों की ओर से बरती जाती है, बल्कि सरकार जिन अधिकारियों को नियमों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए ड्यूटी पर तैनात करती है, वे भी इसे लेकर उदासीनता बरतते हैं। कई जगहों पर यह देखा जा सकता है कि पूर्णबंदी में क्रमशः ढिलाई देने के साथ साथ लोग भारी तादाद में सड़कों पर निकलने लगे हैं और अक्सर कोरोना से बचाव को लेकर बताए गए नियम कायदों का पालन करना जरूरी नहीं समझते, जबकि बंदी में राहत देने का मतलब यह कतई नहीं है कि कोरोना रोधी नियमों के उल्लंघन की भी छूट मिल गई है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि मास्क पहनने और आपस में दूरी बरतने जैसे मामूली उपायों का ख्याल नहीं रखने का नतीजा क्या हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि आम लोग कई बार जानते बूझते हुए भी इन नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझते और इस तरह कोरोना विषाणु के संक्रमण के फैलाव का आसान जरिया बनने को तैयार रहते हैं। यह इसलिए भी संभव हो पाता है कि कई बार संबंधित अधिकारी भी इस बात की अनदेखी करते हैं कि लोग नियमों पर अमल कर रहे हैं या नहीं। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार ने अब इस मसले पर आम लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह देने के साथ साथ अधिकारियों के रवैये को लेकर भी सख्ती दिखाई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि देश के कई हिस्सों में कोरोना रोधी नियमों का खुला उल्लंघन देखा जा रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन से लेकर बाजारों तक में कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके खतरे समझे जा सकते हैं, इसलिए सरकार के मुताबिक भविष्य में नियमों का पालन कराने में नाकाम रहने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ राज्यों को कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल भले ही कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन
अब भी दूसरी लहर पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, खतरा टला नहीं है और तीसरी लहर की आशंका सिर पर गहराती जा रही है। स्टॉप।